गोविंद भगवान की जय हो। मैथिली गुप्त ने कहा मैं आया उनके हेतु जो तापित सताए जा रहे हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। विवश कौन? विभीषण। विकल कौन? शिवरी। बलहीन कौन? सुग्रीव। दीन कौन? जटायु। शापित कौन? अहिल्या। मैं उनके लिए आया, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। ध्यान दीजिए शब्दों पर। क्या काम में श्री गुप्त ने? संदेश यहाँ मैंने ईश्वर कल आया, अवतार लेकर भगवान आए। क्यों? संदेश यहाँ मैंने ईश्वर कल आया, बल्कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। भगवान का अवतार इसीलिए दुष्टों को विनाश करना। नारद जी ने कहा कंस जीवित, कन्हैया बोले मालूम मुझे, और कंस को प्रेरणा दे दी। कंस ने आज अपने मथुरापुरी में धनुष से दर्शाया। ये धनुष परशुराम जी की सेवा की। परशुराम जी ने कहा कंस धनुष ले जाओ और मथुरा के दरबार में रखना। देखो इसकी विशेषता है, दुनिया के कोई योद्धा ये धनुष नहीं तोड़ सकता, और जिसके द्वारा धनुष तोड़ दिया जाए कंस, उसी द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा कंस ने दरबार में धनुष रखा और कहा 95 मल्ल योद्धा मैंने वृंदावन एक एक करके भेजे, आज तक कोई वापस लौट करके नहीं आया। अब 5 मल्ल और बचे, शल, कौशल, मुष्टिक, चाडूर, रूप, ये 5 मल्ल अभी जीवित हैं। और छठा मेरा कुवलिया पीठ हाथी, जिसके शरीर में 1000 हाथी की ताकत, और साथ ही मेरी तलवार। अपने राजमंत्री अक्रूर जी से कहा आप वृंदावन चले जाओ। मथुरापुरी में धनुष यज्ञ होने जा रहा। उन दोनों बालकों जाकर के कहना तुम्हारे मामा जी ने धनुष यज्ञ कराया है, छल और कपट से, शाम दाम दंड भेष। दोनों बालकों जहां लिवा करके ले आओ। अक्रूर जी ने कहा मैं मथुरा का राजमंत्री हूं और आपका सेवक हूं, भगवान का सेवक हूं। सेवक क्या स्वामी के आगे जाकर के झूठ बोलेगा? मैं लिवाने जाऊंगा श्री कृष्ण बलदाव को, आप करोगे अत्याचार उन पर, मैं नहीं जाऊंगा। राजा कंस ने कहा अक्रूर आप हमारे राज्य के मंत्री हैं और राजाज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। राजाज्ञा का पालन न करना राठद्रोही कह जाओगे, जाना पड़ेगा। अक्रूर जी ने कहा आज मेरे जीवन में कैसा धर्म संकट आया। कभी कभी जीवन में धर्म संकट आता, जान लो यही भगवान की इच्छा है। जो समय आप न देखना चाहें, जो दिन आपने कभी न देखा हो, वो भी दिन वो भी समय अगर आपको देखना पड़े तो जान लो भगवान की ही इच्छा है। घबराना नहीं, उसको पार कर लेना, तुम्हारी भगवान सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अक्रूर जी ने कहा क्या भगवान के सामने जाकर हमें आज झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो अंतर्यामी हैं, वो घटघट व्यापी हैं, वो जानते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, आपका भक्त हूँ कृष्ण, और कंस का सेवक हूँ, राजमंत्री हूँ। मैं अपने मन से लिवाने नहीं आ रहा, राजा की आज्ञा लेकर आ रहा हूँ। अक्रूर जी ने कहा हे कृष्ण हमें आप अपना शत्रु अपना दुश्मन न समझें। रात मथुरा में बिताई, सवेरा हुआ, सवेरा होते ही अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया, रथ लेकर के वृंदावन जा रहे। वृंदावन बड़ी पावन नगरी है, आज कितने प्रसन्न हैं। मन में सोच रहे अक्रूर देखो तो भला आज मेरे किसी दिन का दिया हुआ दान पूर्ण फल प्राप्त हो गया। सत्पात्र को हमने दान किया होगा और वो दान का फल हमें आज मिल गया। फल क्या? जब भगवत दर्शन, आज परमात्मा श्री कृष्ण के हमें दर्शन होने जा रहे हैं वृंदावन में, संत के दर्शन हो जाए तो जान लो हमारे किसी दिन का पुण्य का फल जन्म का आज उदित हो गया। परीक्षित जी, जो हमें संत विद्वान का दर्शन मिल गया। ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, ऐसा व्यक्ति आपको कभी मिल जाए,
सवेरे या शाम को जिसको देख करके तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की अचानक अनायास अपने आप याद आ जाए तो जान लो भगवान ने आज कृपा की है, आज किसी दिन का हमारा पूर्ण का फल उदित हो गया। वो ऐसे व्यक्ति से हमारा मिलन हुआ कि जिसको देख करके हमें भगवान की याद आ गई। जिसको देख करके आपको परमात्मा की याद आ जाए वही संत है, वही साधु है। अक्रूर जी ने कहा मैं वृंदावन जा रहा, मेरे किसी जन्म का पुण्य का फल आज प्राप्त हो गया। देखो तो सही, किमया चरितम भद्रम तप्तम परमं तपः किं वा भाप्यर्थे दत्तं विधृक्षा मद्द केशवम् ममाद्या मंगलम नष्टम, मेरे आज अमंगल नष्ट हो गए। अमंगल माने कष्ट, अमंगल चले गए। गालो सब लोग चौपाई, इस चौपाई सबको याद है, आप सबको याद है, सब लोग गा लीजिए। मंगल भवन अमंगल इसके अर्थ मालूम है? अर्थ जानते हो? व्याख्या भाव बता दे, ना मालूम हो बता दे, मालूम होता है बता दे। मंगल भवन, मंगल माने कल्याण। हे भगवान श्री राम, भक्त कहता आप कल्याण के भवन हो। अमंगलहारी, अमंगल माने कष्ट, अमंगल माने कष्ट और मंगल माने कल्याण। कष्टों को दूर करने वाले अमंगलहारी, कष्टों को हरण करने वाले, दुखों को दूर करने वाले। मंगल माने भवन, कल्याण के आप भवन है। द्रवोष दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर, अजिर माने आंगन, अजिर माने आंगन। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम, हमारे हृदय रूपी आंगन में विहार करो और हमारा कल्याण हो जाए। इसका ये अर्थ है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्थ मालूम हो गया सबको? फिर दोहरा दो, अब तो मालूम हो गया। कल्याण के भवन, अकल्याण दुखों को दूर करने वाले, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम, हमारे हृदय रूपी आंगन में आप विहार करो तो हमारे भी दुख दूर हो जाए, कल्याण हो जाए। तो अक्रूर जी को लगा आज भगवान के दर्शन होने जा रहे और थोड़ी दूर चले अक्रूर जी वृंदावन का पहला वन मिला जहां कन्हैया नंगे पांव गैया चराने आते थे। कन्हैया के चौड़ों के निशान, चढ़ चिन्ह बालू में बने हैं। अक्रूर जी ने पहचान लिया, लगता कन्हैया यहाँ तक गैया चराने आता है, यहाँ तक आता है, आज भी आया होगा। अक्रूर जी ने कहा कदम का वही पेड़ है जिस कदम के पेड़ के नीचे कन्हैया मुरली बजाते थे पेड़ पर बैठकर, और गैया चरते चरते दूर चली जाती थी। भगवान बंसी बजाकर गैयों को बुला लेते थे। उसका कदम का पेड़ का नाम कदम पेड़, पेड़ कदम। वृंदावन में आज वो कदम का पेड़ है, उसका नाम है पेड़ कदम, पेड़ कदम। उसको लिपट करके अक्रूर रोने लगे, लगता कन्हैया यहाँ तक गैया चराने आता है, आज भी आया होगा। उनके चरणों के निशान बालू में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल और शंख बने हैं। अक्रूर जी ने पहचान लिया और वहां लौटने लगे, लौटने लगे। अक्रूर जी ने अपनी आंखों की पुतलियों में जहां जहां बालू में भगवान के चरणों के निशान बने हैं वहां की धूल को अपनी आंखों की पुतलियों में धूल को भर लिया और धूल उठाकर अपने पीताम्बर में बांध लिया। कल मैं अपने घर जब जाऊंगा अपने परिवार को धूल दूंगा, जाने कब मिलेंगे चरण या नहीं मिलेंगे। अक्रूर जी रो रहे हैं और क्या कहते हैं, अगर गैया चराने हमेशा आता तो आज भी आया होगा, और आज अगर आया होगा जैसे मैं कन्हैया को देखूंगा तो रथ के नीचे कूद पड़ूंगा और अपना मस्तक कन्हैया के चरणों में रख दूंगा।
कंसोपताब्जा कृतमेतनुग्रहम् द्रक्षेऽपि तद्मम् त्रिहिता मुनाहरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमापूर्वेत्तरं नखमंडलदृशा। ये तो धरती को हर पारने आए, हमारा तो कोई बहाना है, हम लिवाने जा रहे, निमित्त है हम, हमें भगवान अपना शत्रु नहीं जानेंगे। कृतावतारस्य दुरत्यया तमापूर्वेत्तरं नखमंडलदृशा। उनके चरणों को पकड़ लूंगा, जैसे मैं भगवान कन्हैया को देखूंगा रथ के नीचे कूद पड़ूंगा। और योगियों के जो ध्यान के विशेष चरण, उन चरणों को मैं अपने ऐसे हाथों से उन चरणों को पकड़ लूंगा। अपूर्व मन में सोच रहे, और पकड़ करके मैं अपना मस्तक उनके चरणों में रख दूंगा। अपना मस्तक जब कन्हैया के चरणों में रखूंगा तो कन्हैया अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखेगा, आशीर्वाद देगा। तब मैं कन्हैया के हाथ को पकड़ करके अपने हाथ से ऐसे करके हटाऊंगा। इतना कहते कहते अक्रूर रोने लगे और अपना हाथ माथे पर पड़ गया। मैं तो गलत सोच रहा, कन्हैया बसदेव जी का पुत्र है और बसदेव जी हमारे मित्र हैं, तो कन्हैया हमसे चाचा कहेगा, काका कहेगा, चाचा कहेगा। मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि उनको मरवाने के लिए निमंत्रण देने जा रहा, कंस राजा के ऊपर अत्याचार करेगा। नहीं नहीं, हमें झूठ न बोलने देना, हमें झूठ न बनवाना। हमें देखकर कृष्ण आप अपने आप मथुरा आने को तैयार हो जाना। उनके साथ बलदाऊ होंगे, प्रणाम करूंगा, ग्वाल बाल होंगे, उनकी परिक्रमा लगाऊंगा। हे कृष्ण, जीवन में जब जहां आपका मन और बुद्धि दोनों निष्क्रिय हो जाए तो भगवान को छोड़ दो। प्रभु अब आप संभालो। हे गोविंद, जीवन है तेरे, सब लोग गा लीजिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब लोग आइए, एक ही तालियां बजाते जाइए। अरे मुरलिया वाले, ताकि मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, ताकि मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले या वाले, जीवन है तेरे हवाले या वाले, जीवन है तेरे हवाले या वाले। हम कठपुतली तेरे नयन की, कठपुतली तेरे नयन की, चाहे तुझे नखा दे या वाले, चाहे तुझे नखा दे या वाले। जीवन तेरे हवाले या वाले, जीवन तेरे हवाले। मुरलिया वाले, ताकि मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, ताकि मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले या वाले, जीवन है तेरे हवाले या वाले। तेरे अधर की मोहे बंसी, तेरे अधर की हम है बंसी, तेरे अधर की मोहे बंसी, तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा दे या बाबू, चाहे तू जैसे बजा दे या बाबू। जीवन तेरे हवाले या बाबू, जीवन तेरे हवाले। मुरलिया वाले,
बाकी मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मेरे अपने हुए नहीं अपने, 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 अब तो तू ही अपना दे या वाले, अब तो तू ही अपना दे या वाले, जीवन तेरे हवाले, या वाले, जीवन तेरे हवाले, या वाले, चरणों का दास बना ले, 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 वृंदावन में बसा ले, या वाले, ओ वृंदावन में बसा ले, अरे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, या वाले, जीवन तेरे हवाले, चरणों का दास बना ले, 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 वृंदावन में बसा ले, या वाले, वृंदावन में बसा ले, और नवलेश्वर भगवान की जय हो। अक्रूर जी ने वृक्ष की यात्रा की, प्रातः काल से निकल दिए, सायंकाल की बेला में वृंदावन गए और सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे, घर घर में दीपक जग रहे, गैयों के खुरों के आघात से धूल उड़ रही, अक्रूर पर आ रही, अपना जीवन धन्य माना, आज ब्रजरज मुझे प्राप्त हो गई है। अक्रूर जी ने देखा घर घर में कीर्तन चल रहा, जगह जगह लोग वाद्ययंत्र बजा रहे हैं, वृंदावन में धूप दीप नैवेद्य की सुगंध आ रही है। ब्रज में आए और अक्रूर जी ने अपना रथ नंद बाबा के दरवाजे खड़ा कर दिया और नंद बाबा के दरवाजे खड़ा करके विचार करने लगे, खड़े हो गए, कन्हैया जहां से आएगा दौड़ करके उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, बलदाऊ को प्रणाम करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ गौशाला में अपनी गैया बंधा रहे थे, गैयों के पीठ पर हाथ फिराया, भगवान जानते जिन गैयों को चराया, कल मैं छोड़ करके मथुरापुरी चला जाऊंगा। ये गायें महात्मा साधु लोग गाय बनकर आए, इनको चराया, अब इनको छोड़कर चला जाऊंगा और लौट करके वापस कभी नहीं आऊंगा। गाय बेचारी नहीं जानती थी आज कन्हैया हमको जो चराने वाला कल हम सबको छोड़ करके चला जाएगा। क्या वृंदावन का प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपिकाओं ग्वालों की तो बात कौन कहे, किसी किसी गाय ने पानी तक पीना छोड़ दिया, किसी किसी गाय ने, जब से कन्हैया चला गया मथुरा उस गाय ने जल पीना छोड़ दिया। मेरा कृष्ण जब कभी लौट करके आएगा तभी जल ग्रहण करूंगी। वृक्ष की कथा बड़ी विचित्र है। गैयों की पीठ पर हाथ फिराया, दरवाजे देखा कोई रथ लेकर आया। श्री कृष्ण भगवान बोले मेरा अतिथि है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अतिथि देवता है, घर में अतिथि आ गया देवता है, माता देवता है, पिता देवता है। जिन लोगों
माता पिता को देवता नहीं दिखाई देते। वो दुनिया में किसी तीर्थ हो जाए, उनको कहीं भी देवता नहीं मिलेंगे, उनको कहीं भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। अरे माता पिता का दिल दुखा के जा रहे, माता पिता को गाली दे रहे, माता पिता की माता पिता की सेवा करने तुम्हारा मन नहीं बना और तीर्थों में जा रहे। आजकल की रिवाज क्या है तिवारी जी, कमलेश तिवारी ध्यान दिया? शादी ब्याह होती ना लड़कों की शादी ब्याह होता ना, क्या कर रहे? बोले बीटेक। क्या कर रहे? एमबीए। कहाँ है? नोएडा। कहाँ सर्विस? बोले बंगलौर। कहाँ? बोले ऑस्ट्रेलिया। शादी के बाद क्या करते हैं? बोले अब जा रहे पिकनिक मनाने। कहाँ जा रहे? बोले वैष्णो माता जा रहे। वैष्णो माता, देखिए वैष्णो माता जाना बुरी बात नहीं, वैष्णो देवी को जाना बुरी बात नहीं, बढ़िया बात, जाओ। लेकिन एक तुम्हारी माता गरीब घर में, जिसके पास जाड़े में साल नहीं, उसके पास टूटी चप्पल नहीं, तुम्हारी माँ जिसने जन्म दिया वो नंगे पांव भटक रही जाड़े में, उसके पास चप्पल नहीं, और दूसरी माँ को वैष्णो माता जा रहे उनको खुश करने, और वहां गया चादर चूड़ा चढ़ाने। और वैष्णो माता क्या कहेगी? मूर्ख पापी, एक माँ को रुला के आया और दूसरी माँ को खुश करने आया, क्या तुझे फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर की माँ जिसने जन्म दिया उसको रुला के जा रहे, गाली देके जा रहे, और वैष्णो माता खुश करने जा रहे। कभी नहीं लाभ मिलेगा। राधे राधे बोलो तो जोर से। घर का बाप जिसके पास तुमने गालियां दी, जिस बाप ने कहा बेटा ऐसा कर लो अच्छा रहे, बाप की बात नहीं मानी और जा रहे वहां कामता मत, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कामतगर की परिक्रमा करने जा रहे, अब बाप के पैर में, बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, तो बाप को गाली देने लगे। जाओ कितनी बार कामता नाथ जाओ, राधे राधे, ठन ठन, कुछ नहीं मिलेगा। माता पिता का जिसने दिल दुखाया, याद रखो, माता पिता का जिसने दिल दुखाया वो कहीं दुनिया में जाए तीर्थ लाभ नहीं मिलेगा। जिसने माता पिता को राजी कर लिया, माता पिता की सेवा कर ली, माता पिता की बात मानी, उनका हर जगह कल्याण हो जाएगा, हर तीर्थ कल्याण होगा, यहाँ भी कल्याण वहां भी कल्याण। जो माता पिता की बात माने, माता पिता की सेवा करे। अच्छा, कौन बाप, एक बात बताओ, कौन बाप चाहेगा हमारे लड़के कष्ट मिले? कितना बाप को लड़का मारे, शराब पिए, नाली में पड़ा हो, लेकिन बाप अपनी खेती पड़ोसी को नहीं देगा, नहीं देगा ना, लड़के को ही देगा। सही बता रहे आपको, कौन बाप विरोध करेगा? लेकिन आजकल की संतानें, और आप लोग बहुए, तुम लोग जरा, हाँ सास सवेरे कुछ कह दे, मान लो बूढ़ी है, 70 साल की, बुद्धि खराब है, झंझना पड़े, मान लो चाय पियोगी, चाय चाय चाय, तब भी 1 घंटा बाद जब माता जी आधी कप ले लो चाय, गाली थोड़ी देगी तुम्हें, धीरे से पिला दो। वहां राधे राधे बोलो तो जोर से। हाँ, तो आप लोग भी देखो, एक बात बताएं आपको, बढ़िया थोड़ी खरी, अगर बहू तुम्हारी डेली सेवा करती है, रोज सेवा करती है, और कभी मान लो बहू को बुखार आ गया, तो सास को चाहिए कि पूरा भोजन बनावे, और जैसे बहू ने तुम्हारे माथे पर विक्स लगाई, मल्लम लगाया, सर दबाया, ऐसे बहू का भी अब सास भी को चाहिए अपनी बहू को सर ऐसे गोदी में रख ले, और बहू को मल्लम लगावे, माथे में सर दबावे, इसमें कोई पाप नहीं। कमलेश तिवारी बिटिया मान लो, बहू अगर तुम्हारी बहिना पर रोज 12 महीने सेवा करे, और कभी बहू को बुखार आ गया, तो क्या तुम पैर नहीं दबाओगी? क्या दवा नहीं दोगी? तुम दवा दो, चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, सर दबा दो उसको। हाँ, बहू को बेटी मान लो। एक बार मैं लखनऊ भागवत करने गया, अमौसी हवाई अड्डा पर, तिवारी जी सुनना था, और 90 साल की बूढ़ी माता,
90 साल की बूढ़ी माता जिसके नाती का ब्याह हुआ तो नाती दिखाई नहीं पड़ता उसको, आंखें गड़बड़ हो गई, कमर टेढ़ी हो गई और नाती का हाथ पकड़ कर कहते बेटा तेरा विवाह हो गया? हाँ। बारात लौट आई? हाँ। बहू आ गई? नाती बोला हाँ आ गई दादी। तो दादी बोली अपने नाती से क्या क्या लाई बहू, क्या क्या ले आई अपने मैके से? अरे हमने कहा माता मूर्ख हो गई, पागल हो गई, ये पूछ क्या क्या लाई, ये पूछ क्या क्या छोड़ के आई, क्या छोड़ के आई, यदि क्या क्या लाई। ये कभी देखो हमारे घर में किसी की बेटी बहू बन के आई, क्या क्या लेकर आई, क्या क्या लेकर आई, ना देखो क्या क्या छोड़ के आई। बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाई छोड़े, आंगन छोड़ा, घर छोड़ा, देरी छोड़ी, मोहल्ला छोड़ा, अरे अपने नाम छोड़ दिया। नाम के आगे बाप का नाम लिखा था सरनेम में और बाप का नाम काट करके पति का नाम लिख दिया गया। क्या क्या छोड़ा? सोचो जरा, तुम सोचती बहू घर में आई क्या क्या लेकर आई, कभी ना सोचना दुख ही दुख मिलेगा। या सोचो मेरे घर में बहू आई क्या क्या छोड़ के आई। बहू तो बिटिया मान लो और जो बहू है अपनी सास को अपनी मम्मी अपनी माता मान ले, सारा झगड़ा सारा खटखट खत्म हो जाए, राम राज्य हो जाए और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारी गलत कहते बताओ? अच्छा आज माता पिता तीर्थ है, माता पिता तुम्हारे तीर्थ है। गंगा जी भले न नहा पाओ, बाप की बात मान लो, सवेरे शाम तक हो गया गंगा स्नान। क्या लिखा है? हमारे अतिथि है। अब भगवान ने कहा हमें प्रणाम करना चाहिए। अक्रूर चाहते थे मैं कन्हैया को प्रणाम करूंगा, लेकिन भगवान ने मौका अक्रूर जी को नहीं दिया। श्री कृष्ण बलराम दौड़े चले आए, घुंघराले बालों पर धूल जमी है, बंसी मुरली हाथ में लिए नंगे पांव गैया चराने गए थे। कलेऊ यशोदा मैया ने दिया था, आज कलेऊ खाया नहीं ठाकुर जी ने। क्यों खाया? इसलिए नहीं कि कल मैं छोड़कर अपनी भोली भाली यशोदा मैया छोड़कर चला जाऊंगा। कलेऊ किसको अच्छा लगे? परम ब्रह्म था, परमात्मा था। नंगे पांव आए, अक्रूर जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अक्रूर रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, मैं तो जानता था मैं आपको प्रणाम करूंगा, आपने हमें प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दो। अक्रूर जी ने कन्हैया जी को हाथ पकड़कर गले लिपटाया। भगवान ने बिना परिचय पहचान के अक्रूर जी से चाचा चाचा शब्द का प्रयोग किया और कहा काका आपका परिचय क्या है? अक्रूर जी ने कहा मैं मथुरापुरी से आया हूँ, तुम्हारे मामा राजा कंस का साम्राज्य है। कंस का राज्य है? कंस मेरा मामा है? हाँ। इतना केवल अक्रूर कह पाए। तुम्हारे मामा कंस राजा के यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है। कन्हैया ने आगे नहीं बोलने दिया, स्वयं कह दिया काका कल हम दोनों भाई अपने मामा जी के यहाँ धनुष यज्ञ देखने चलेंगे, किसी को पता न चले, हम दोनों भाई चलेंगे, किसी को बताना नहीं। यहाँ के लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, चलो अंदर चलो। अंदर लेकर गए। कन्हैया बलराम ने अक्रूर जी के पांव धोए और मधुपर्क दिया और चंदन लगाया, आरती उतारी, परम अन्न का भोजन बनवाया। यशोदा माँ से कहा काका अक्रूर है ये, मथुरा से आए हैं। मैया यशोदा इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, जाने के बाद कभी याद करें यशोदा मैया ने हमारी कितनी सेवा की है। पलंग पर लिटाया, भोजन कराया और पांव दबाए भगवान ने। देखिए भगवान पांव दबा रहे अक्रूर के, पांव दबाते दबाते आधी रात हो गई। अक्रूर जी ने कहा हे श्याम सुंदर, आपने हमें तो भोजन करा दिया, आपने आज भोजन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगे। काका आज मैं भोजन नहीं करूंगा। जिस भोली भाली यशोदा मैया ने 11 वर्षों तक मेरा पालन पोषण किया है, कल उसको छोड़ करके मैं मथुरापुरी देव की माँ के पास चला जाऊंगा। संसार को भोजन देने वाला, सारी दुनिया के प्राणियों का पेट भरने का ठेकेदार। वृंदावन का अंतिम दिन था, आखिरी दिन था।
महाराज जी ने भोजन नहीं किया। दुनिया के संसार को, संसार के जीवों को पेट भरने का ठेकेदार वृक्ष का आखिरी दिन था। फूट फूट के रोया। नंद बाबा के पलंग पर लेट करके, अकेला लेट करके, कृष्ण अकेला लेटे नंद बाबा के पलंग पर लेट गए आधी रात में और अकेले रोए। कुरुक्षेत्र में तो मेरा कृष्ण बोला, ब्रज में बोला नहीं, वहां मेरा परमात्मा भी रोया, गोविंद भी रोया। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा गौशाला चलो, हम दोनों भाई मथुरापुरी जा रहे हैं। गैया अपने गिन लेना। मैंने 11 वर्षों तक आपके यहाँ ब्रज में निवास किया। हमारे मथुरा जाने के बाद कभी आप ये न सोचना कन्हैया मेरे यहाँ 11 वर्षों तक रहा, इतना नुकसान करके चला गया। जितनी आपने गाय दी थी उसकी हमने 3 गुनी बढ़ा दी। कोई भी बाप अपने बेटे की ये कठोर बात नहीं सुन सकता था। बाबा गैया ले हो संभाली, हमें मथुरा को जानो है। जितनी गैया हमको दी तिनकी हम तिगुनी कर दी। शोभिन ले होगा बाबा गैया ले हो संभारी, हमें मथुरा को जानो। गोवर्धन की पूजा करियो, रीति न बिसरियो। जो कुछ गलती भई हमारी ध्यान न दीजो रे। बाबा गैया ले हो संभारी, हमें मथुरा को जानो। नंद बाबा के आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मेरा कन्हैया जा रहा, हे कृष्ण मथुरा जाने को चले जाओ, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लौट करके वापस कब आओगे, इतना बता कर जाओ, लौट कर कब आओगे। नंद बाबा की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे पिता नंद बाबा गिर पड़े भाई। ठाकुर जी ने अपने पिता की 7 परिक्रमा लगाई और उनके चरणों के धूल को अपने माथे पर लगाया। चल दिए यशोदा माँ के निकट आए। नंद बाबा के पिता हैं, उनसे तो कहने की हिम्मत पड़ गई कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन यशोदा मैया के पास जब आए, महाराज जी की हिम्मत नहीं पड़ी। इस भोली भाली माँ को क्या कहूं कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। एक मुंह से शब्द नहीं निकला। दोनों हाथ यशोदा मैया गले में गोफा डाल दिया और कहा, माँ तुम कितनी भोली हो, क्या कहूं। संसार में माता से बढ़कर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कितना बड़ा क्यों न हो जाए, परंतु अपनी माता से बढ़कर नहीं हो सकता। धरती में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको देकर आप अपनी माता से पूर्ण हो जाओ। एक तराजू बांधा जाए, एक तराजू के पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दिया जाए, अब दुनिया में कोई चीज नहीं बची जो दूसरे तराजू के पल्ले में रखी जाए, तराजू का कांटा बराबर हो जाए। कौन चीज बची जब तराजू के पल्ले में पूरा ब्रह्मांड रख दिया और दूसरे पल्ले में क्या रखो जो कांटा बराबर हो जाए। और तराजू के एक पल्ले में सारा ब्रह्मांड रख दिया, दूसरे पल्ले में माता को अगर बिठा दो तो वो कांटा नीचे चला जाएगा, माता भारी हो जाएगी। ब्रह्मांड से बड़ी हमारी माँ है। माता को क्या दे सकता कोई जिसने जन्म दिया है, जननी हो। माता का ऋण कभी चुका नहीं सकते हो। गले में गोफा डाल लिया और दाहिना हाथ पकड़ कर यशोदा माँ का श्री कृष्ण भगवान ने अपने माथे पर रखा। मैया हम दोनों भाई
मथुरा जा रहे हैं, अपना हाथ मेरे सिर पर रख करके मैं आशीर्वाद दो। तेरा कन्हैया कंस से राजा पर विजय प्राप्त करके लौटेगा। यशोदा में रोने लगी। कृष्ण मैं तेरी जन्म देने वाली मां नहीं, मैं तेरी पालने वाली मां हूं। जन्म देने वाली मां तो तेरी देवती है, उसकी याद आ रही होगी। क्या पालने वाली माता छोटी होती है? अगर तुझे जन्म दिया होता कृष्ण, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं आता। जाओ कृष्ण, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती हूं, मैं रोक नहीं सकती हूं कृष्ण। अगर रोकोगी तुम कहोगे मैं भगवान, और मां यशोदा हमें आज्ञा दे रही है। कन्हैया हमें बहुत खुशी होगी, कभी लौट कर आना, अपने गरीब यशोदा मां से मिलने आना, जरूर मिलने आना। एक एक दिन शाम को खड़े होकर तुम्हारा एक एक दिन आने का गिनूंगी, इंतजार करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। जाओ कृष्ण, देवकी मां की याद आई, जाओ, मुझे खुशी होगी। मथुरा की बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़े महल में मेरा कृष्ण कन्हैया निवास करेगा। जाओ कृष्ण, बहुत खुशी, खूब सुखी रहो गोविंद, और सुखी हो, खूब सुखी हो। एक बात का ध्यान रखना, कभी मेरी याद आए कृष्ण, तुम्हारी मथुरा के महल में बहुत से नौकर चाकर होंगे, अगर कभी मेरी याद आए कृष्ण, अपनी माँ की याद आए, कोई नौकर का स्थान खाली हो तो अपनी यशोदा माँ को बुला लेना, नौकर के स्थान पर रख लेना हमें। मैं तेरा जूठा खा करके अपना वहां जीवन अपना एक एक दिन गुजार दूंगा, तेरी जूठन खा के वहां जीवन में मां के सामने पुत्र चला जाता, उसके जीवन का सारा सुख चला जाता है। पुत्र के सामने अगर पिता चला जाता तो उसके जीवन की छाया मिट जाती है। बहन के आगे अगर भाई चला जाता है, उस बहन का राखी का त्योहार मिट जाता है। पत्नी के आगे अगर पति चला जाता तो उसके मांग का सिंदूर मिट जाता है। कुछ नहीं था रोने के अलावा, आंसू लेकर मां यशोदा ने अपने भगवान को गले लगाकर कहा, हे कृष्ण, लौट कर कभी आओगे? जाते समय एक बार पैर छू लेने दो। भगवान के मुख में सारा संसार यशोदा मां ने देखा था। अपने कन्हैया को भगवान मानती थी। पांव छूने के लिए मां यशोदा ने हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने मां का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ परिक्रमा लगाकर उस भोली भाली मां के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर मां का पुरस्कार कर कहा, जब तुम याद करोगी तेरे पास तेरा कृष्ण आएगा, कृष्ण तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। गोविंद बोले और मां अवाक होकर वहां गिर पड़ी। गिर पड़ी तो भगवान रथ में जाकर के बैठ गए। गायें चारा खा रही, गईयों ने चारा छोड़ दिया। कृष्ण की ओर कान खड़े करे, रमहा करके बोली, जा रहे कृष्ण। गईयों के पेट पर हाथ चलाया। बछड़े अपने अपने गाय का दूध पी रहे थे। बछड़ों के मुंह से दोनों किनारों से दूध टपक रहा था, लेकिन दूध को गले के नीचे नहीं उतारा, कान खड़े कर लिए। मेरा कन्हैया जा रहा, मेरा कन्हैया जा रहा। और
गोपी लोग सड़क के आगे पर जैसे रथ निकला वही सीधी होके सड़क पर लेट गए। हे श्याम सुंदर, आप मेरा मन लेकर जा रहे, आप मेरा चित्त लेके जा रहे, मेरी आत्मा भी ले जाओ, हमारे सबके ऊपर से रथ हाँक दो, शरीर छूट जाए, हम सब धन्य हो जाए। रथ के आगे जब लेट गई सड़क पर, भगवान को उतरना पड़ा। कितना प्रेम किया होगा जो जिसने ईश्वर का रास्ता रोक लिया। जब रथ के नीचे लेट गई पहियों आगे तो भगवान उतर पड़े और ऐसे हाथ जोड़े। हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान ने इन गोपी लोगों से केवल एक शब्द कहा। क्या कहा? मैं आऊंगा। ये नहीं कहा कब आऊंगा, मैं आऊंगा। इस शब्द उनके जीवन का आधार था। गोपी लोगों के इस शब्द ही आधार था। जो गोपी सड़क पर लेटी थी वहीं पर उठकर बैठ गई, बैठी रही, जन्म भर बैठी रही, अपने अपने चादर चारों तरफ से तान लिया और बैठी रही। महात्मा लोग निकले, कहा पागल हो गई, यमुना के किनारे बालू में चादर ताने कितने महीने से बैठी हो, क्यों बैठी हो? गोपी लोगों ने कहा तुम नहीं समझोगे, यहाँ बालू में हमारे ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों के चिन्ह, चरणों के निशान बने और धोती चादर को इसलिए तान लिया। हवा चलेगी, आंधी चलेगी, कहीं आंधी में हवा चलने में हमारे कन्हैया के चरणों के निशान, उनके चिन्ह मिट न जाए, बिगड़ न जाए। जाने कभी लौट कर आएगा नहीं। दोनों कथा लिखने बैठे, लेखनी अस्त्रसिक्त हो गई, लेखनी टूट गई। क्या लिखे? गोपी तो आपस में भगवान के जाने के बाद एक दूसरे से मिली, अपने मन की व्यथा एक दूसरे से कहा, दुख कम हो गया। किंतु ग्वाले आपस में मिल नहीं पाए भगवान के जाने के बाद। जो बहुत छोटे ग्वाला वो तो पीछे पीछे दौड़ पड़े और जो कुछ सयाने, जो खड़ा ग्वाला वही खड़ा रह गया। ये भी नहीं ध्यान रहा मेरा कन्हैया किस तरफ गया, चलते समय क्या कहकर गया। किसी ग्वाला से संत ने देखा एक ग्वाला यमुना के तट पर खड़ा है और उसको खड़े कई दिन हो गए और उसका पकड़ करके हाथ धीरे से साधु ने हिलाया। कितने दिन से खड़ा है, कुछ बोला नहीं। कौन है तू? कृष्ण। इतना केवल कहा, कृष्ण मेरा चला गया, मथुरा चला गया। संत ने कहा तेरा नाम क्या है? अपना नाम भी उसको नहीं याद रहा, अपना नाम बताना भूल गया, अपना नाम भी याद रहा। मेरा क्या नाम है ये भी ध्यान नहीं रहा, इतना याद रहा मेरा कृष्ण छोड़कर चला गया। खड़े वृक्ष, कोई ग्वाले खड़े वृक्ष बन गए, वृंदावन में निधि बन है। आज भी कन्हैया 12 बजे रात्रि को निधि बन में प्रकट होते हैं, वृक्षों से लिपट के रोते हैं। कोई बहुत छोटे ग्वाला भगवान की पीताम्बर को पकड़ लिया, हमें मथुरा साथ लेवा चलो, मामा के यहाँ जा रहे, हमें अपने साथ ले चलो। तुम्हारे वहां माता पिता नहीं मिलेंगे, कोई हमारा माता पिता नहीं, तुम ही हमारे बाप हो, तुम ही हमारी माता हो। तुम्हारे वहां घर मकान नहीं मिलेंगे, कोई नहीं चाहिए। क्या करें घर का, जब मेरा कृष्ण ही नहीं, घर का क्या होगा? बहुत छोटे वाला, उनको भगवान समझा नहीं पाए। वो भगवान की पीताम्बर को ऐसे पकड़ करके और रोने लगे। भगवान बोले इनको क्या समझाएं, कैसे समझाएं? अच्छा नहीं मानते, चलो उनको साथ ले लिया। यमुना किनारे एवं दुर्वाणा विरहा दुराभृशम ब्रजप्रिया कृष्ण विशक्त मानसाः विसृज्जलज्जाम रुदुस्वरम रुदुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। रथ चल दिया, बच्चे झंडे दिखाई देते रहे। सहारा था एक बार और लौटाए, रथ के पहियों से उड़ी धूल उड़ती दिखाई पड़ी। सहारा था शायद कन्हैया लौटाए, धूल आंखों से दूर हो गई, रोने लगी हे गोविंद दामोदर माधव। यमुना के किनारे अक्रूर जी ने स्नान किया। भगवान ने चतुर्भुज रूप में अक्रूर को दर्शन दिया और आगे बढ़े। मथुरा नगरी निकट आई, तांबे खाइया, पीतल चार दुआरी, सोने की वाड़। काका
कौन नगरी? मथुरापुरी। मेरे मामा की नगरी? हाँ। अच्छा, कंस का धोबी कंस कपड़े रंगने का रंगरेज था, कपड़े लेके आ रहा। भगवान बोले, अरे धोबी मामा, हमारे ग्वाल गरीब कपड़े इनको दे दो थोड़े। धोबी कहता है कपड़े राजाओं के हैं, आप लोग पहन कर जाओगे, बांध कर मारे जाओगे, बांधे जाओगे और बंद कर नहीं जाओगे, ये राजाओं कपड़े तुम पहनोगे। भगवान कुपित हो गए और भगवान ने एक हाथ धोबी के सिर में से लगाया, गले में, सिर कट कर गिर पड़ा। उसके नौकर ने कपड़े फेंक दिए, ग्वाल वालों कपड़े पहनाए, धोबी का उद्धार किया। सुदामा नाम का माली मिला, 2 फूलों के हार बनाए, कन्हैया बल्लभ पहनाए। माली, तुम्हारे हाथ के पुष्प जब तक पूजा में नहीं आएंगे, पूजा सफल नहीं होगी। दर्जी मिला, कपड़े ठीक किए, आशीर्वाद दिया और देखा मथुरा नगरी निकट आई। एक रास्ता राज दरबार को, दूसरी सड़क अक्रू के मकान को। वहां देखा बड़ी सुंदरी स्त्री गा रही, अथ ब्रज राजपथे न माधवा प्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक युवती वरानना अप्रक्षयांति प्रहसन शप्रदा। बड़ी सुंदरी है ये। कौन? ये राम अवतार की सूर्पणखा है। एक कुब्जा बन करके आई, बड़ा सुंदरी है, युवती है, वृद्धा नहीं, और शरीर 3 जगह टेढ़ा है। भगवान बोले, काका मैं तो बड़ी सुंदर है, रहने वाली टेढ़ी मेरी। ये कौन? कुब्जा है। भगवान ने बड़े प्यार से कुब्जा के कान में मुंह लगाया, तुम्हारा नाम क्या? का तुम बड़ो ले तदुहानु ले तनु कश्यांग नेवा कथयश्च साधुना। अरे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या? बोले, मैं कंस की दासी हूँ, मेरे हाथ का बनाया चंदन कंस को बड़ा पसंद है, थोड़ा लगा दो मेरे। पीला चंदन कन्हैया जी के लगाया, लाल चंदन बलदाऊ जी के लगाया। भगवान ने कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा और थोड़ी में हाथ लगाया, कस सीधी हो गई, 3 जगह शरीर टेढ़ा। दोबारा फिर हाथ लगाया, कस परम सुंदरी बन गई। कुब्जा परम सुंदरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुब्जा कुबड़ी तो परम सुंदरी बन गई। वाले कृष्ण, बड़े बड़े वैद्य हकीम सुंदर नहीं बना पाया, आपने परम। कहां से आए हो? कौने दिशा से प्यारे आए मेरे बबुआ बउआ राजा बाबू, तने बताई दो अपनो नौवा गौआ राजा कौने दिशा से प्यारे आए मेरे बबुआ गौआ, तने बताई दो अपनो मेरे घर आना। बोले, आने परसों आए। मथुरा नगर देश के नगर के नरनारी बाग सारा समाज तोड़ पड़ा। भगवान है, भगवान पूरे पूरब दिशी के दोनों सारी जनता दौड़ी भगवान से मिलने के लिए और भगवान सबको दर्शन दिया। आगे बढ़े, रंगशाला, धनुष रखा, धनुष के भगवान उठाया, थोड़ी खींचा, प्रणाम किया, तोड़ दिया और गोविंद भगवान की जय हो। कंस घबरा गया, बालक 2 धनुष तोड़कर चले गए।
सेवक लोग तुम जान नहीं पाए, रात्रि में भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ ने अकूल धन निवास किया। सवेरे राजा कंस का दरबार खचाखच भरा हुआ, सब सज गए, बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा महाराजा, योगी महात्मा, साधु, महिला पुरुष, बालक बालिका, साधु संत, दरबार खचाखच भरा हुआ। पांचों मल्ल तैयार, सल कुशल मुष्टि चारों को छटा खोलिया पीठ हाथी, इसके शरीर में 1000 हाथी का बल था और साथ में तलवार कंस का बेड़ी। भगवान सवेरा होते ही स्नान किया और मुख्य द्वार पर पहुंचे। कंस के मुख्य द्वार पर देखा वहां हाथी खड़ा, महावत हाथी लेके खड़ा। रंग द्वारम समासार्धम तस्मिन नागवस्थितम अपश्यत कोल्यापीतम अमृतोत्तम। ए महावत, रास्ते से हाथी हटा ले, तेरे हाथे तुझे दोनों यमलोक पहुंचा दूंगा। महावत ने एक अंकुश हाथी मारा, हाथी आगे बढ़ा, हाथी के दांत लगे चट्टान पर, भगवान पीछे हट गए, दांत टूट गए। भगवान ने हाथी का पकड़ा, सूंड घुमाया और घुमाते 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 पटका और फेंक दिया। 87.5 हाथी दूर गिरा, पटकने पर गिरा या फेंकने पर मरा, हाथी मारा गया। महावत दौड़ा, एक तमाचा मारा, धराशायी हो गया। और श्री कृष्ण भगवान की ठीक से लगाओ, और डोलेश्वर भगवान की। और रंगशाला में भगवान प्रवेश कर गए। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, मल्लाराम मसरी कराम नरवरा क्रीड़ास्मरो मूर्तिमान गोसाराम तुलसीराम सिद्धराम शास्त्रास्पत्रो शिशु मृत्युर्भोग भोगराज श्याम तत्वम ब्रह्मयोगाम विष्णुनाम पर्दे तेजीतो रोगम गता सात प्रजा। क्या हिंदी थी? बड़े बड़े पहलवान मल्लों ने भगवान को पहलवान समझा, राजाओं ने भगवान को राजा समझा, महात्माओं ने भगवान को महात्मा समझा, योगियों ने भगवान को योगी समझा, वस्तु देवकी ने अपना पुत्र समझा, ग्वाल वालों ने अपना मित्र समझा, मित्र, और कंस ने अपनी मौत समझी। राजाओं ने भगवान को राजा समझा, चक्रवर्ती सम्राटों ने भगवान को चक्रवर्ती सम्राट समझा, योगियों ने योगी समझा। जाती रही भावना जिसका जैसा भाव। सबसे पहले चांद उड़ाया, भगवान ने एक ही बार उसका पकड़ा गला और घुमाया, चट्टान में पटका। और गोविंद भगवान की मुष्टि का भूषण को बचता रहे, भगवान ने पकड़े, हाथ घुमाया, रोने लगा, भगवान ने पटक दिया, मारा गया। बोलो कृष्ण भगवान की। संतोष लाए बलदाऊ जी ने दोनों खोपड़ी पकड़ी, आपस भिड़ा दी, मारे गए। और बलराम भगवान की आया, भगवान की चौरों निपट गया और सोचा भगवान कन्हैया हमें आशीर्वाद देंगे, पैर छुएंगे। भगवान ने आशीर्वाद देके हाथ उठाए देने के लिए, ये था कूटनीतिश काम ले रहा, बड़ा चालाक था। उठा हुआ हाथ कन्हैया पकड़ा और खींचा अपनी तरफ, सोचा नाक मार दे मुख का। भगवान बोले दुष्ट है, उछले कन्हैया, कूट को छुड़ा के पैर उछल कर नीचे कूद पड़े। कन्हैया की पैर की एड़ी कूट पर गिरी, कूट बेचारा कुट गया, कूट बेचारा कुट गया। गोविंद भगवान की। 7 मंजिल ऊपर बैठा सिंहासन पर कंस, चारों तरफ तलवार घुमा रहा है। तो बलवान कम खड़गे बाड़ी मित्रंगनाशु केन था दक्षिण सोमरे समुद्री जरुषो ज्येष्ठा यथोगम पाशुका अशय हो। भगवान बोले कंस राजा का अपमान करना ठीक नहीं, राजा शरीर में देवता वास करते, राजा कंस मत करो। भगवान उछले, 7 मंजिल ऊपर पहुंचे उसके कंस के मंच पर और राजा पन समाप्त करो, उसका मुकुट गिरा दिया, मुकुट खड़खड़ा कर नीचे गिर गया। अब मुकुट गिरा दिया, अब राजा नहीं रहा। अब भगवान ने कंस के बाल पकड़े, मामा याद करो, जब मेरी माता देवकी का विवाह हुआ था, याद है ना, और ससुराल जा रही थी, आकाशवाणी सुनकर आपने मेरी माँ का बाल पकड़कर सड़क पर घसीट कर मेरी माँ पर प्रहार किया था, आज इसका बदला लेने आया। भगवान ने कहा मामा पहचानो, हमें मेरी तरफ देखो। उस स्थिति में की मामा याद करो
बच्चा था, आए उसी देवकी का बेटा अष्टम लाल पहले पहले केवल नभवाड़ी थी, आकाशवाणी पहले केवल नभवाड़ी थी, अब सन्मुख बाल देवकी का, बालों का बदला बाल पकड़ के लेता बाल, हो बालों का बदला बाल पकड़ कर लेता बाल देवकी का। भगवान ने एक झटका दिया, लड़खड़ाता हुआ कंस नीचे गिर गया। भगवान ऊपर कूद पड़े और भगवान पैर पर से उसका पेट दबाया, दाहिना पैर से उसका पेट धर दिया, गला हाथ लगाया और हाथ खाली रखा। कंस घबराया, कन्हैया माफ कर दो। छाती पर चढ़ गए कन्हैया, ऐसे हाथ कलम लगाया, ऐसे लिखा भागवत जी में, ऐसे बिल्कुल ऐसे लिखा है यहाँ, ऐसे हाथ खाली किया। कंस घबरा गया, कृष्ण मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। कंस को अंतिम समय चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। भगवान ने कन्हैया ने राजा कंस को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। और चतुर्भुज नारायण भगवान की मुठी उसकी नासिका पे अधीशद गति मातुल जान कर उसे, भगवान ने एक मुक्का उसकी नासिका पर कर दिया, उसके प्राण जो थे निकल के परमात्मा के चरणों तीनों गंधर्व गीत गा रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे, ओ नवलेश्वर भगवान की, बलि की, मैया की, भागवत भगवान की, विष्णुदेव भगवान की। भगवान ने कंस का